साहिब आ रहे हैं देवमोगरा, लेकिन साथ में क्या ला रहे हैं? यह सवाल आज हर आदिवासी के दिल में उठ रहा है। देवमोगरा, जहां सदियों से आदिवासी समुदाय ने प्रकृति को मां मानकर पूजा है, जहां हर पेड़ देवता समान पवित्र है, आज वहां क्या विकास के नाम पर विनाश की तैयारी चल रही है? सोशल मीडिया पर तहलका मच गया है कि देवमोगरा परिसर में सैकड़ों साल पुराने पेड़ों को सुरक्षा के नाम पर बेरहमी से काटा गया है। यह कैसा विकास है जो एक तरफ देवी देवताओं के दर्शन का दावा करता है और दूसरी तरफ देवता समान पेड़ों को काट रहा है? मैं आपका दोस्त डॉक्टर भाविन कुमार शांतिलाल वसावा, भरूच से। केवड़िया की कहानी को याद कीजिए। वह एक चेतावनी है, एक सबक है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम पर जो विकास का ढोंग किया गया, केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सिर्फ साधु बेट, साधु टेकड़ी पर SOU प्रतिमा जैसे निर्माणों से केवड़िया का विकास शुरू हुआ, या कहें कि आदिवासी समुदाय का विनाश शुरू हुआ। और अब वही विनाश, उसमें आरोग्य वन, विश्व वन, जंगल सफारी, एकता नर्सरी, बटरफ्लाई गार्डन, कैक्टस गार्डन, चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क, रिवर राफ्टिंग, एकता क्रूज बोट, टेंट सिटी, एडवेंचर स्पोर्ट्स जोन, एकता ऑडिटोरियम, एकता मॉल और न जाने कितने होटल मोटल बनाए गए। लेकिन आदिवासियों को क्या मिला? न रोजगार मिला, न जीवन सुधरा। उल्टा खो गई उनकी पुश्तैनी जमीन, मिट गई उनकी संस्कृति और परंपरा। यही विकास का असली चेहरा है, जिसमें सिर्फ उनके चहितों का विकास होता है और आदिवासियों का सामूहिक विनाश। अब क्या देवमोगरा की बारी आ गई है? झागड़िया, वालिया, नेत्रंग जैसी तहसीलों में हजारों हेक्टेयर जमीन पर कोयला और अन्य खनिजों के खनन की खतरनाक योजनाएं तैयार की जा रही हैं। GIDC के नाम पर पहले ही हजारों हेक्टेयर जमीन लूटी जा चुकी है। यहां तक कि गौचर की जमीन, जहां आदिवासी समुदाय के लोग अपनी गाय, भैंस जैसे पशुधन चराते हैं, उन गौचर की जमीनों में भी बड़ी मात्रा में खनन किया जा रहा है। भारत के संविधान ने जिन खनिजों पर आदिवासी समुदाय को विशेष अधिकार दिए हैं, वे अधिकार भी अवैध खनन के कारण बड़े पैमाने पर छीने जा रहे हैं। ये लूट खुलेआम हो रही है और कोई रोकने वाला तक नहीं है। असली सवाल यह है कि विकास किसका हो रहा है? अगर नरेंद्र मोदी साहब सचमुच आदिवासी समुदाय का विकास करना चाहते हैं, तो उन्हें शिक्षा दीजिए, न कि अज्ञानता। उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं दीजिए, न कि कुपोषण की सौगात। उन्हें पानी, बिजली, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं दीजिए, न कि बेरोजगारी और गरीबी की आग में धकेलने वाले होटल मोटल का जाल। दिखावे के पर्यटन से आदिवासियों का भला नहीं होने वाला। उनके जल, जंगल, जमीन और खनिज की लूट से उनकी संस्कृति का विनाश ही होगा। आदिवासी भाइयों और बहनों, अब समय आ गया है कि हम बहकावे में न आएं। ये लोग हमें मृगजल के सपने दिखा रहे हैं, ऐसे वादे कर रहे हैं जो न कभी होंगे और न कभी मिलेंगे। विकास के नाम पर यह एक साजिश है, एक धोखा है। आज अगर हम नहीं जागे, अगर हम अपने जल, जंगल, जमीन और खनिजों को नहीं बचाए, तो हमारे बच्चे, हमारे परिवार और आने वाली पीढ़ियां भी खत्म हो जाएंगी। हमें एकजुट होकर अपनी आवाज उठानी होगी। साहब को अगर सचमुच जानना है कि यहाँ क्या हो रहा है, तो उन्हें हेलीकॉप्टर से आकर झगड़िया, वालिया और नेत्रंग की असली हकीकत देखनी चाहिए। देखना चाहिए कि किसका विकास हुआ है और किसका विनाश। देखना चाहिए कि आदिवासियों को आखिर मिला क्या है। यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। अगर कुछ हुआ है तो आदिवासी समुदाय का सामूहिक विनाश हुआ है। यह सच है या साजिश, यह आप खुद तय कीजिए। क्या देवमोगरा केवड़िया 2.0 बनने वाला है? क्या आदिवासियों को फिर से धोखा दिया जाएगा? क्या यह विकास सिर्फ कागजों पर ही रहेगा? जब तक आदिवासी नहीं जागेंगे, तब तक उनकी धरती नहीं बचेगी। समय आ गया है, अब चुप नहीं रहना है, अब आवाज उठानी है, अब अपने हक के लिए लड़ना है। इस सच को हर आदिवासी तक पहुंचाइए। अगर आप भी आदिवासी समुदाय के साथ खड़े हैं, तो इस संदेश को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए। यह केवल देवमोगरा का सवाल नहीं है, यह पूरे आदिवासी समाज के अस्तित्व का सवाल है। मैं आपका दोस्त डॉक्टर भाविन कुमार शांतिलाल वसावा, भरूच से।